हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक रहने वाला है वो है मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। तो मैं विक्रांत कुमार आज आपको बताऊंगा कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो चलिए आज के हमारे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वर्ल्ड का मैप। तो दोस्तों, आपने ऐसे ही हाथ के साथ मैप अपने नोटबुक में बना लेना है और बनाकर आपको ऐसा ही इस पे घास के मैदान लोकेशन उसकी अच्छे से मेंशन कर लेनी है पेन या पेंसिल के साथ। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि घास के मैदान है क्या। हम घास के मैदान किसको बोलते, क्यों बोलते हैं? घास के मैदान वो क्षेत्र होता है या वो लंबा चौड़ा एरिया होता है जिसमें सिर्फ घास ही घास हो, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम हो। आ गया समझ आपको? घास के मैदान को किसको बोलेंगे हम? जिस लंबे चौड़े एरिया में या जिस क्षेत्र में घास ज़्यादा हो और पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो, तो हम इसे घास के मैदान कहेंगे। आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। हमारे जो मैन कंटिनेंट है, हमारे विश्व में मैन जो कंटिनेंट हो, 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में से आपको अलग अलग कंटिनेंट का पता भी होगा। जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया। इन सब में आपको सातों महाद्वीप में आपको अलग अलग घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कौन से कंटिनेंट पे किस तरह के और कौन सा घास का मैदान है। तो हम साथ ही साथ घास के मैदानों के साथ में हम उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जिस जिस घास के मैदान की अपनी खुद की एक विशेषता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलिए हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट या नॉर्थ अमेरिका या उत्तर अमेरिका महाद्वीप की हम सबसे पहले बात करते हुए इसमें कौन कौन सा महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का जो पहला घास का मैदान है वो है प्रेरी घास का मैदान। आपने इस घास के मैदान के बारे में कुछ सुना भी होगा। जैसे कि इसकी लोकेशन है वो यूएसए में है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के, ये बिल्कुल यूएसए में इसकी पूरी तरह लोकेशन है। और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। आपको इसका पता होना चाहिए किस तरह का मैदान है। शीतोष्ण क्या है, उष्ण क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, शीत क्या है, शीतोष्ण क्या है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये क्लाइमेटोलॉजी में आप देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है। तो इसका जो सेकंड विशेषता है इसकी, इसमें गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और यह इस मैदान में चिनूक हवा भी चलती है प्रेरिज घास के मैदान में, जिसको हम आइस ब्रस्ट या फिर जिसे हम आइस ब्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह हवा जो चिनूक हवा है वो गर्म हवा है। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में सिर्फ एक ही घास का मैदान है, वो है प्रेरित घास का मैदान। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, इसकी लोकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे जो कंटिनेंट की बात करने वाले हैं उसके हम वो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। इसमें कुछ घास के मैदान हैं, चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का जो घास का मैदान है वो है पंपाज घास का मैदान। इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, जैसे मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी है। तो जो अर्जेंटीना और उरुग्वे की जो सीमा लगती है, कुछ पार्ट इसका उरुग्वे में भी है और कुछ पार्ट इसका अर्जेंटीना में भी है। तो इसलिए पंपाज की जो लोकेशन है अर्जेंटीना व उरुग्वे दोनों में ही है। इसकी लोकेशन आपको दिख ही गई होगी। यह भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है और इस घास के मैदान से प्राणा नदी निकलती है या इसमें से बहती है। अपने वर्ल्ड मैप में या फिर एटलस में वर्ल्ड मैप निकाल कर आपको उसमें लोकेशन और इसके साथ में आपको लिख भी लेना है कि ये जो घास के मैदान की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर, अच्छे से आप मेंशन कर लेना। तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का जो नेक्स्ट ग्रासलैंड है या घास के मैदान है वो है ग्रीन चाको घास का मैदान या ग्रीन चाको ग्रासलैंड। यह भी अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा पर
इसकी लोकेशन है, यहाँ पे स्थित है। तो यह भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। आपको स्क्रीन पर इसकी लोकेशन दिखी हुई, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दी है। तो यहाँ पर ग्रीन चाको घास का मैदान है, और ये दो घास के मैदान साथ साथ है बिल्कुल। एक है अर्जेंटीना और प्राविधिक सीमा पर, और दूसरा है अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा पर। यानी ये दोनों आपस में, मतलब कुछ एरिया उस देश में है और कुछ उस देश में है। इसका हिस्सा तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का नेक्स्ट जो ग्रासलैंड है वो है लानोज घास का मैदान या लानोज ग्रासलैंड। इसकी जो लोकेशन है वो वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का एक देश है छोटा सा वेनेजुएला। इसकी जो लोकेशन है नॉर्थ में है यहाँ पर। तो यह एक उष्ण घास का मैदान है। तो दोस्तों, मैंने इसकी लोकेशन मेंशन कर दी है लानोज घास के मैदान की। यह वेनेजुएला देश का एक घास का मैदान है, और यह उष्ण घास का मैदान है। आप अच्छे से इसको याद कर लेना। आपको यूजीसी नेट या अन्य एग्ज़ाम में, जैसे कि डीएसएसबी ज्योग्राफी एग्ज़ाम हो गया, सीटेट में भी आपको हेल्प मिलेगी। और तो आरपीएससी हो गई, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का, एचपीएससी होगी, यूपीएससी होगी। इस तरह मतलब कि आपको बहुत सारे अन्य एग्ज़ामों में भी इन घास के मैदान की टॉपिक है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट ग्रासलैंड है ना साउथ अमेरिका कंटिनेंट का, वो है कंपोज घास का मैदान या कंपोज ग्रासलैंड। कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील देश में इसकी लोकेशन है। यह उष्ण घास का मैदान, और यह फ्लोरा और फौना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर देखी गई, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। यहाँ पर ब्राज़ील देश है हमारा, और इसी में यहाँ पे कौन सा घास का मैदान है, यानी कंपोज घास का मैदान। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को और भी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट कंटिनेंट की बात करें तो हम अगले जो नेक्स्ट कंटिनेंट है हमारा वो है यूरोप कंटिनेंट। उसमें कौन कौन से घास के मैदान है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। छठे नंबर पे जो घास का मैदान है वो है स्टेपीज घास का मैदान। यह यूरेशिया में है। यह घास का मैदान यूरेशिया में इसकी लोकेशन है। यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है, और इसमें चरनोज़म मिट्टी की भी अधिकता मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जो यूरोप का और एशिया का जो मिला जुला रूप है उसके बिल्कुल कह सकते हैं हम उसके बॉर्डर पे, या फिर हम कह सकते हैं यूरेशिया और एशिया के दोनों के बीच में यह घास का मैदान स्थित है। तो इसलिए हम इसको यूरेशिया घास का मैदान कहते भी हैं। यह घास का मैदान बहुत से अन्य देशों में फैला हुआ, जो इसके आसपास के है। कुछ एशिया के देश है तो कुछ यूरोप के भी देश है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये यूरेशिया में ही पूर्णतः फैला हुआ है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कंटिनेंट में जो ग्रासलैंड है, यूरोप कंटिनेंट का जो ग्रासलैंड है वो नेक्स्ट है पुस्ताज घास का मैदान। यह घास का मैदान हंगरी ये देश है यूरोप का एक, उसमें इसकी लोकेशन है, और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। हंगरी देश की जो राजधानी वो बुडापेस्ट है, और स्टेपीज को हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। तो इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखी गई होगी। आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड मैप में हंगरी देश कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन मैंने मेंशन कर दी है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे ये 7 नंबर मैंने लिख भी दिया साथ में। तो आपको पता चल गया है कि जो पुस्ताज घास का मैदान है कहाँ पर है, और हंगरी में इसको किस नाम से पुकारते हैं। और स्टेपीज यानी स्टेपीज घास का मैदान का है, और पुस्ताज इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस थोड़ा हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है जो स्टेपीज घास का मैदान, ये इधर है, और थोड़ा इसके नीचे ही बिल्कुल घास का मैदान कौन सा, पुस्ताज घास का मैदान। तो इनको अलग अलग एरिया में या अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरोप कंटिनेंट का जो नेक्स्ट ग्रासलैंड है वो है लैम्बार्डी घास का मैदान या लैम्बार्डी ग्रासलैंड।
यह इसकी लोकेशन है वो उत्तरी इटली में है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको इसकी लोकेशन का पता ही चल गया होगा, मैंने मेंशन भी कर दी है। और आप वर्ल्ड मैप की जो एटलस है हमारी या वर्ल्ड मैप है आपके पास, तो उसमें आप साथ के साथ देख भी रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी जो इटली का है, ये उत्तरी इटली में ये ग्रासलैंड है। कौन सा ग्रासलैंड है? वो है लombardy घास का मैदान। आपको इसकी लोकेशन का भी पता चल गया होगा। कहीं आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि मैं अच्छे से बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पर है और कौन से कंटिनेंट में है, उसकी लोकेशन कहाँ है और कौन से देश में है। और ये भी साथ में बता रहा हूँ कि ये शीतोष्ण है या उष्ण है या शीत है। तो आपको इनका सबका पता होना चाहिए और आप इस साथ के साथ लिखते भी रहे और याद भी करते रहे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कंटिनेंट के घास के मैदानों के बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट। और इस कंटिनेंट में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। आपको पता भी होगा इसमें बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यहीं पे मिलता है। वो कौन सा मरुस्थल है? वो है सहारा मरुस्थल। लगभग नॉर्थ अफ्रीका में पूर्णतः ये फैला हुआ है जो सहारा मरुस्थल है। और इसके नीचे ही आपको पता है कि सहारा और कांगो का रीजन आ जाता है, जो भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच जो गुजर रही है, उसके कारण से यहाँ पे बहुत गहरी वनस्पति छाई हुई है या फिर फैली हुई है। इसी के अंदर एक घास का मैदान बना हुआ है, वो है सवाना घास का मैदान। यह बिल्कुल सहारा व कांगो के बीचों बीच यह बना हुआ है और इसमें सबसे ऊंची घास भी इसी घास के मैदान में मिलती है। और यह उष्ण घास का मैदान है क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर होने के कारण, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह उष्ण घास का मैदान बना हुआ है। इसके लोकेशन का आपको पता भी चल गया होगा, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 9 नंबर। तो ये बिल्कुल अफ्रीका की बिल्कुल बीचों बीच यह घास का मैदान फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स अफ्रीका कंटिनेंट का जो नेक्स्ट ग्रासलैंड है वो है वेल्ड घास का मैदान या वेल्ड ग्रासलैंड। यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। बिल्कुल दक्षिणी छोर पर अफ्रीका महाद्वीप के ये देश बसा हुआ है। इसमें ही इसका लोकेशन है। यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है क्योंकि यह भूमध्य रेखा से और मकर रेखा से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, भूमध्य रेखा से बिल्कुल नीचे होने के कारण यहाँ पे शीतोष्ण घास का मैदान यहाँ पर बना हुआ है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने इसकी लोकेशन भी मेंशन कर दी यहाँ पे। ये बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर यह देश बसा हुआ है। कौन सा देश है वो? दक्षिणी अफ्रीका। इसमें कौन सा ग्रासलैंड है? वो है वेल्ड घास का मैदान। और इस देश के अंदर या इस घास के मैदान के अंदर अंगोरा बकरी पाली जाती है और मेरिनो नाम की भेड़ पाली जाती है। और यहाँ पर सोने की खान भी मिलती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने अब तक 10 घास के मैदान कर लिए हैं जो बिल्कुल ही प्रमुख है। जो छोटे मोटे जो घास के मैदान वो हमने नहीं की है क्योंकि वो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ हमने कर लिए हैं, कुछ के आपको लोकेशन भी पता चला है, कौन से कंटिनेंट में है, कहाँ पे है, कौन से देश में है। तो हम जो नेक्स्ट कंटिनेंट के ग्रासलैंड की बात करने वाले हैं वो है एशिया कंटिनेंट। एशिया कंटिनेंट विश्व में सबसे बड़ा कंटिनेंट है, आपको पता भी होगा। इस कंटिनेंट का एक देश है विश्व में सबसे बड़ा देश है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा देश है? वो है हमारा देश या रसिया देश, जो बिल्कुल एक लंबे चौड़े एरिया में यहाँ पर फैला हुआ है। इसकी लोकेशन ये है रूस की। तो जो नेक्स्ट ग्रासलैंड की जो बात करने वाले हैं वो है मंचूरियन घास का मैदान या मंचूरियन ग्रासलैंड। यह पूर्णतः चीन में फैला हुआ है और यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दी है। जो ये हमारे भारत देश है यहाँ पर, इसके ऊपर चीन देश है। चीन देश के अंदर ही यह मंचूरियन घास का मैदान है, वो पूर्णतः फैला हुआ है।
तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रास लैंड है वो है पटाना घास का मैदान या पटाना ग्रास लैंड। इसकी जो लोकेशन है वो है श्रीलंका में, यानी श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उसमें यह घास का मैदान फैला हुआ और यह उष्ण घास का मैदान है। इसकी लोकेशन का आपको पता ही भी होगा, श्रीलंका देश कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जो हमारा भारत देश है उसके बिल्कुल बिल्कुल दक्षिण की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको इसकी लोकेशन भी दिखाई देगी कि श्रीलंका देश कहाँ पे है। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दी है साथ में लोकेशन, और ये मैंने थोड़ा सा ये वर्ल्ड मैप बनाया था तो श्रीलंका की लोकेशन भी मेंशन कर दी थी। ये जो श्रीलंका देश है बिल्कुल द्वीपीय देश है एक, तो इसी के अंदर ही पटाना घास का मैदान फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट कंटिनेंट की बात करने वाले हैं वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। इस महाद्वीप में कुछ घास के मैदान फैले हुए हैं। वो आपको पता भी होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी एरिया है या पश्चिमी क्षेत्र है वो लगभग मरुस्थल से ढका हुआ है, और जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है वहीं पर हमको वनस्पति या फिर थोड़ा बहुत हरियाली अपने को देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर जनसंख्या भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड ही रहती है या पूर्वी क्षेत्र में रहती है। तो इसका ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का एक घास का मैदान है वो है नुलारबोर घास का मैदान, या ऑस्ट्रेलिया में ही है। यह उष्ण घास का मैदान है। इसकी लोकेशन में मेंशन करता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी लोकेशन भी मेंशन कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल यहाँ पर इसकी लोकेशन अपने को देखने के मिलेगी। जो है जो ग्रास लैंड है वो है नुलारबोर घास का मैदान। तो हमारा नेक्स्ट जो ग्रास लैंड है वो है डाउन्स ग्रास लैंड। यह ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रास लैंड है। यह शीतोष्ण घास का मैदान है, और यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख घास का मैदान भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको पता ही होगा कि कंगारू बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको, और यहाँ पे भेड़ फार्म भी है, और साथ के साथ यहाँ पर जो मर्रे डार्लिंग का जो बेसिन है, या मर्रे डार्लिंग दो नदियाँ हैं उनका जो बेसिन है वो इसी घास के मैदान में होकर बहती है दोनों नदी, तो उसी की बेसिन में ये घास का मैदान फैला हुआ है। इसकी लोकेशन मैंने मेंशन कर दी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। जैसे ये जो नुलारबोर इसी के साथ में यहाँ पर ये इसका डाउन्स घास का मैदान फैला हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंटिनेंट है, जो हमारा नेक्स्ट जो ग्रास लैंड है वो है पार्क लैंड घास का मैदान या पार्क लैंड ग्रास लैंड। यह भी ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान है, यह उष्ण घास का मैदान है, और इसकी लोकेशन मैंने मेंशन कर दिया। आपको दिखाई तो थोड़ा मुश्किल ही देगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है या फिर जो भी हमारे पास सोर्स है वो थोड़ा छोटा है, तो आप थोड़ा देखना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दिया, आपको थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है जहाँ पे मैंने ये डाउन्स और डाउन्स घास का मैदान उसके थोड़ा सा नीचे मेंशन कर रखा है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा छोटा मानचित्र इसका बना हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ये ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ग्रास लैंड है वो है कैंटरबरी घास का मैदान, और यह न्यूजीलैंड में इसकी लोकेशन है। न्यूजीलैंड जो देश है ये एक द्वीपीय देश है। यह देश आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखने को मिलेगा। इसमें न्यूजीलैंड है, एक तो नॉर्थ न्यूजीलैंड है और एक है साउथ न्यूजीलैंड आपको देखने मिलेगा, और यह उष्ण घास का मैदान है। तो फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन का आपको पता ही चल गया, अगर मैंने मेंशन भी कर दी है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे। ये एक न्यूजीलैंड द्वीप है, यह न्यूजीलैंड देश है, तो यही इसी में कैंटरबरी घास का मैदान है। यहाँ पर बहुत मात्रा में पशुओं का उत्पादन किया जाता है, और साथ के साथ यहाँ पे विश्व में प्रसिद्ध मांस का भी प्रोडक्शन बहुत हायर लेवल पर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ घास के मैदान थे, और कैंटरबरी घास के मैदान ये हमारा आज का आखिरी घास का मैदान था। तो हमने कुछ विश्व के प्रमुख घास के मैदान किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, और साथ के साथ आपने वर्ल्ड मैप के जो एटलस है, आपके पास वर्ल्ड मैप है या आपने कॉपी में वर्ल्ड मैप अपने हाथों से बनाया हो तो बहुत अच्छा है। आपने इनकी घास के मैदान की लोकेशन भी मेंशन कर ली होगी। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे,
और ये जो ग्रासलैंड के आपने जितने भी 15 या 16 तो ये प्रमुख घास के मैदान थे, इन्हीं में से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एग्जाम दिया हो तो ये आप दोगे तो आपको ये घास का मैदान देखने को मिलेगा। और आपको ये घास के मैदान अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको उनमें भी ये घास के मैदान कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो कुछ भी अगर आपको गलत पढ़ाया हो तो आप थोड़ा सा कमेंट कर देना या मुझे माफ़ कर देना। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।